यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम आए हैं जामा मस्जिद। एक ऐसा कल्चर दिखाएंगे आपको कि आप दंग रह जाएंगे। अब तक देखा गया कि जामा मस्जिद को दिखाना जाता है खाना पीने पे, शॉपिंग पे, इन चीज़ों पे दिखाया जाता है। आज हिंदुस्तान में जो चल रहा है, जो फिरका परस्ती, जो नफरतें चल रही हैं, उसके बरक्स जामा मस्जिद की एक ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो आज तक ना आपने किसी ने आपको दिखाई होगी, ना आज तक आपने वो देखी होगी, ना आपको किसी ने दिखाई होगी। मेरे साथ मौजूद हैं असद आज़ाद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सोशल एक्टिविस्ट है, चलते हैं। एक ऐसा हिंदुस्तान दिखाने के जा रहा हूं मैं आपको, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उन हिंदू दुकानदार भाइयों से बात करते हैं जो यहाँ पर अपनी रोजी रोटी आराम से कमा रहे हैं और जिनकी रोजी रोटी का जरिया यहाँ पर है और कोई इनको दिक्कत नहीं है, और इनकी दुकानें चलाने वाले जो हैं सारे वो मुसलमान। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू से सामान मत लो, कुछ कहते हैं मुसलमानों से सामान मत लो। ये आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे जो है ये दोनों जो है आपस के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब को हिंदू मुसलमान दोनों खत्म करते जा रहे हैं। आज हम इस ऐतिहासिक जामा मस्जिद के बाजार में, जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद का बाजार है मटिया महल की, कुछ ऐसी लोगों से आपका तारुफ कराएंगे जो मुगल पीरियड से जिनकी दुकानें हैं और यहाँ पे हजारों लाखों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। कि गंगा जमुना तहजीब के क्या कहने साहब, ये गंगा जमुना तहजीब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहीं नहीं मिलेगी। एक तरफ जामा मस्जिद के गेट नंबर 3 पे आप देखिएगा गैर मुस्लिम रहते हैं, इधर हमारे सब मुस्लिम भाई रहते हैं और सब इस तरह रहते आए हैं। आज तक यहाँ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं हुआ, और जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तब भी यहाँ कोई राइट नहीं हुआ था। ये एक बहुत अच्छा पीसफुल एरिया है हमारा, गंगा जमुना तहजीब है। और यहाँ पे कुछ दुकानदारी है, नव भारत स्टोर है सालों से यहाँ पर। आगे आप जाएंगे जैन क्लॉथ वाला है, फिर आगे एक अचार वाला है, वो अचार वाला जो ये जनरल स्टोर, ये जो आपने बताया क्लॉथ वगैरह के लोग जो काम करते हैं, यहाँ पे कितने सालों से ये काम कर रहे हैं? अरे मैं तो अपने बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, और मेरे मतलब बाप दादा के, हाँ बहुत पुराने, 50-60 साल से दुकानें हैं, बहुत पुरानी दुकानें हैं यहाँ पर। और वो अचार वाले का तो क्या कहने हैं कि वो उर्दू की मैगजीनें बेचता है और किराए पे भी देते था नावल वगैरह पहले। और वो सारा आप देखिए वहाँ जाकर, आगे भी और बहुत सी चीजें हैं। और यहाँ की गंगा जमुना की तहजीब के क्या कहने, डॉक्टर टोपा डॉक्टर हुआ करते हैं सीताराम बाजार में, उनके सलाम जब तक वो जिंदा थे, उनके सलाम कराची से बदस्तूर चले आते थे। मेरी वालदा खुद लेकर आती थी कि भाई टोपा क्या जाओ तो हमारा सलाम कह देना, इस तरह के पैगाम। और यहाँ किनारी बाजार में मेरे नाना जनाब सुल्तान अहमद जरी वाले, उनका जब भी कभी वो कराची से आते थे तो अक्सर वहीं उनका सारा वक्त गुजरता था। और ये सारी गंगा जमुना तहजीब है हमारी यहाँ की। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे जो आज अजान पर एक तनाज़ा उठा हुआ है, आप जाइए किनारी बाजार में और चांदनी चौक में, दरीबे में, वहाँ की माएँ बहनें जब अजान होती है मगरिब की तो सर से चादर डाल लेती हैं। इस टाइम मटिया महल बाजार जामा मस्जिद में मौजूद है। 1965 से एक चौथी पीढ़ी जो लेडीज है, मोहन जी ड्राई फ्रूट वाले, वो यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। उसी के हिसाब से हमने ये दुकान शॉप खोली है, और उसी के लिहाज से मोहन घी, गोदावरी ड्राई फ्रूट, और ये यहाँ पे हम यहाँ पे शॉप की हुई है। और यहाँ पे बड़े भैया भी होते हैं हमारे। बताइए, ये मुस्लिम बहुल एरिया है, आपको कभी कोई प्रॉब्लम आई यहाँ पर काम कर? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, कोई यहाँ पे ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लोग गुजरात से हैं, भावनगर से। गुजरात से बिजनेस करने आ रहे हैं दिल्ली के ऐतिहासिक जामा मस्जिद पे। गुजराती लोग हैं ये, और 1965 से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपकी दुकान है रेडीमेड्स गारमेंट्स की, हाँ रेडीमेड की भी काम करते हैं ये। और यहाँ पे कपड़ा वगैरह बहुत बढ़िया रेडीमेड्स का कंपनी का यहाँ पे कपड़ा मिलता है। क्या आपका क्या नाम है? मनोज जैन। या चौथी पीढ़ी होगी यहाँ पे। जैन साहब, आप बताएंगे कि मतलब यहाँ कब से काम हो रहा है आपका? ये 70 साल हो गए हमारे को, हमारे नाना की दुकान लगाई हुई थी, फिर मामा आए हमारे, अब हम कर रहे हैं। आपके यहाँ पे जो कस्टमर हैं ज्यादातर वो कहाँ से आते हैं, कहाँ के हैं? हमारे जो है सारे टोटली मोमडन्स कस्टमर होते हैं यहाँ पे, और अच्छी तरीके से जो है चलता है काम हमारा। कोई दिक्कत, अभी कोई परेशानी नहीं हुई हमारे को, बल्कि हमारे तो पड़ोसी जो है हमारा सहयोगी करते हैं जो भी है। जैन साहब ने कहा कि हम यहाँ पे पड़ोसी जो है हमारे मुसलमान हिंदू भाई सब हेल्प करते हैं और एक दूसरे को
यहाँ पे अंदर गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखते हैं। जैसे कि आप बताएंगे जाकिर साहब। हाँ, सबसे अच्छी बात यह है नरेश भाई के यहाँ जितना भी कुर्ता पजामा लोग पहनते हैं वो इसी दुकान से खरीदा जाता है और रात के 2-2, 3-3 बजे तक इनके यहाँ शॉपिंग चलती है। ईद की नमाज में जब लोग जाते हैं सफ़ेद बुर्राक कपड़े पहन के या शलवार कमीज या कुर्ते पजामा, वो सब इन्हीं की दुकान से परचेज होता है। ये देखिए आप कि ईद की नमाज पढ़ने जा रहा है और नरेश भाई से कपड़े ले रहे हैं। ये है यहाँ की गंगा जमुना तहजीब। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जैन साहब की दुकान पे मुस्लिम महिलाएं यहाँ पे शॉपिंग करती नजर आ रही हैं आप लोगों को। यही यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है। जैन साहब जो है यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं और हमारी मुस्लिम माँ बहनें यहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, कारोबार ये करते आ रहे हैं। जैन साहब आप यहाँ कब से बिजनेस कर रहे हैं? मेरे को जैन साहब आपका नाम? अनिल जैन। अनिल जैन साहब, आप इसके बारे में कुछ बताइए यहाँ से। ये मेरे को यहाँ बैठते हुए 35 साल हो गए हैं और आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा रहता है। कभी कभार कोई इक्का दुक्का कोई आ जाए गंदा आदमी, वो बात एक हर बाजार में हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसी बाजार में, वो कहीं भी हो सकता है। लेकिन माहौल बहुत अच्छा है। कभी हमें ये परेशानी नहीं आई कि हाँ जी मैं नॉन मुस्लिम हूँ, मतलब मैं हिंदू हूँ, मेरे को कोई परेशानी हो किसी तरीके की, ऐसा कभी कोई परेशानी नहीं आई। माहौल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बिजनेस अच्छे हैं। कभी यहाँ पे कोई राइट्स वगैरह होते हैं? कभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई? मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नज़र नहीं आती। बिजनेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा जगह है ये। बाहर का टूरिस्ट बहुत आता है यहाँ पे, हर ऑल ओवर दिल्ली का, मतलब बाहर से यूपी का हुआ, ऑल इंडिया से आता है जी। यहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं। मैसेज हमारा यही है कि यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब बिल्कुल बरकरार है और वही रहनी चाहिए। जो पॉलिटिक्स जो थोड़ा सा आदमी के मनों में रिएक्शन पैदा करते हैं वो ना करें, जिससे कि हमारे जो चला आ रहा है सर्कल वही चलता रहे। एक दूसरे के प्रति हमारे अंदर भावनाएं, अच्छी भावना पैदा हो। ये पार्टीबाजी जो होती है वही खराब करती है। बाकी बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। यहाँ पे जो है अचार का भी काम है, जनरल स्टोर भी है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ उर्दू की मैगजीन है। मेरा नाम राम अवतार साहू है और दुकान हमारी 1947 से भी 25 साल पहले की है। हमारे यहाँ पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बहुत अच्छा है, सब मिलजुल कर रहते हैं। पहले हमारी दुकान मिसाली किताब घर के नाम से भी मशहूर है। उनके पास वक्त होता था तो वो नॉवेल्स वगैरह और किताबें पढ़ने में रुचि रखते थे। धीरे धीरे ये काम कम होता चला गया और आज के दिनों में तो आप जानते ही मोबाइल ने सब कुछ, पढ़ने का जो लिटरेचर है वो सब खत्म ही कर दिया। तीसरी पीढ़ी है, फसाद होता है तो बाहर के कुछ लोग होते हैं जो कि माहौल को खराब करने के लिए आ जाते हैं। वो अपना काम करके निकल जाते हैं, बदनाम मोहल्ले वाले होते हैं। लेकिन भाई लोग यहाँ पे फुल कोऑपरेट करते हैं। देखिए बहुत शुरू से ही ये गंगा यमुना तहजीब रही है यहाँ पर। और पहले तो जितने भी बुजुर्ग थे वो उर्दू ही पढ़ा करते थे, हिंदी नहीं थी। और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था और अब भी है। कोई ऐसी यहाँ पे परेशान होने वाली बात कोई नहीं है। हमने इनफैक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत मिलती है हमें भाइयों से। हमारे आसपास सभी मुसलमान भाई हैं हमारे और उनके साथ हम हंसी मजाक भी करते हैं सुबह से लेकर रात तक। बल्कि फैमिली के साथ हम इतना वक्त नहीं बिताते जितना यहाँ पे बिताते हैं। जैसा आजकल माहौल चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, उसमें यहाँ पे हमें कोई परेशानी नहीं है। ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। जामा मस्जिद और आज़ादी से भी पहले की दुकान है हमारी और हमें कोई दिक्कत नहीं है अब तक तो। पर वो जो रिसाले मिलते थे यहाँ हमारे बचपन में, नावल मिलते थे किराए पर, और शमा मैगजीन जब आती थी वो फिल्मी दुनिया का एक होता था, उसमें क्रेज होता था लोगों का, तो हम भी आते थे और देखते थे, यहाँ पर ले जाते थे। और रही बात, आपने अचार की अभी बात की, मुसलमानों के यहाँ जो भी कोई प्रोग्राम होते हैं, शादी होती है, ब्याह होते हैं, तो इन्हीं के यहाँ से जर्दे के अंदर जो लच्छा डलता है, जो मिठाई डलती है, जो मीठा डलता है, जो जर्दा बनता है, वो इन्हीं की दुकान से जाता है। बहुत अच्छी बात कही जाकिर भाई ने, मिठाई की बात करी यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो हमारे हिंदू भाई हैं मिठाई बेचते हैं और गंगा जमुना तहजीब कायम रखते हैं। चितली कबर बाजार में आ गए हैं। पहले आपको हमने मटिया महल की सैर कराई थी, अब हम यहाँ पे चितली कबर बाजार में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा शॉपिंग सेंटर है और सामने हमारे गंगाराम एंड सन्स दुकान है, जो चादर दरी चांदनी वगैरह की बहुत पुरानी मशहूर 1947 में की दुकान है। रहते हैं और बिल्कुल भाईचारे वाला है। सामने हमारे यहाँ गंगाराम जी की बहुत पुरानी दुकान है, सबसे पुरानी दुकान इन्हीं की है। कपड़े का काम सबसे पहले इन्होंने ही शुरू करा था और हमारा इनसे बिल्कुल फैमिली रिलेशन है।
ऐसा कुछ भी नहीं है इनके हमारे साथ। हम खाते पीते भी एक साथ हैं, उठते बैठते एक साथ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात और बताइए, जैसे यहाँ पे रात को 2:30-3 बजे तक बाजार खुला रहता है, यहाँ पे हमारे गैर मुस्लिम भी आते हैं, सिख ईसाई सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, शॉपिंग करते हैं, खाना खाते हैं। कभी यहाँ पे कोई लूट मार, कोई छेड़खानी या कोई ऐसी वारदात कभी होती है यहाँ पे? नहीं, ऐसी कोई नहीं हुई वारदात, कोई लूट मार, कोई छेड़खानी, कोई कुछ भी नहीं होता। ये 45 साल पुरानी दुकान है फूलों की, तो मैं भी, आप बताएंगे चाचा यहाँ कितनी पुरानी दुकान है ये? 40-50 कदीमी दुकान है, बहुत पुरानी, अंग्रेजों के ज़माने की दुकान है ये। यहाँ पे जो है सेना शुरू से पुलों का काम होता चला रहा है। दूल्हा के लिए, दुल्हन के लिए, दोनों के लिए सेहरे बनते हैं, जयमाला वगैरह सब बनते हैं, हिंदू मुस्लिम सब आते हैं हमारे यहाँ, सबका काम होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन कौन लोग आते हैं? सब हिंदू भी आते हैं, गैर मुस्लिम आते हैं, दाम बनवाने यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं पूरे बाजार में, गैर मुस्लिम, कोई परेशानी नहीं है। हम खड़े हुए हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह होटल, और हाजी जी जो है हमारे वो गंगा जमुना तहजीब की एक बहुत बड़ी मिसाल है। तहजीब अब की नहीं, सदियों से चली आ रही है, और जमुना जो है गंगा जी से 500 वर्ष पुरानी नदी है। और यहाँ पे संगम, यहाँ के जो लोग हैं जो जमुना का पानी पीते हैं, जो गंगा का पानी पीते हैं, वो हमेशा एकता में बिलीव करते हैं। और इसी, चाहे कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जहर भर दिया हो, मगर ज़्यादातर लोग अभी उसी को मानते हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग आप देखेंगे, अगर कोई चलता है तो पंडित जी आवाज़ देते हैं कि भाई रमजान अली रोज़े कैसे चलना है। और जब शिवरात्रि होती है तो मौलाना साहब कहते हैं अरे भाई मेरा कोई काम हो तो बताओ। इलाका पुरानी दिल्ली जो है हिंदू मुसलमान की एक आपसी मेल जोल की एक पूरी जो है यहाँ ये मिलजुल के रहते हैं हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ हिंदुस्तानी हैं और हम में भेदभाव नहीं है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जिनकी बहुत सारी दुकानें हैं और उनकी दुकानों पे भी पैर रखने की जगह नहीं है, दबा के शॉपिंग हो रही है। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का कोई मैटर नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रणव है। भाई साहब यहाँ पे आप क्या मतलब एंटरटेनमेंट करने आए थे? हम यहाँ खाना खाने आए थे और यहाँ सारे भाई मोहब्बत से रहते हैं। कोई यहाँ पे वैर किसी भी तरीके से, किसी भी रिलीजन के थ्रू वैर नहीं है। ये बताना चाहते हैं मुसलमान कोई वैर नहीं फैलाता, ना हिंदू फैलाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो बाहर से जो और ये जो अपने पॉलिटिक्स काम कर रहे हैं, तो सारा उन्हीं का ही काम है। हम यहाँ रोटी खाने आए हैं और अच्छे से हमने रोटी खाई है, आराम से जा रहे हैं। हमारे भाई यार दोस्त मिले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारी दोस्ती से दुश्मनी शर्माई रहती है, हम अकबर हैं, हमारे दिल में जोधाबाई रहती है। खुदा महफूज रखे मुल्क को गंदी सियासत से, शराबी देवरों के बीच में भौजाई रहती है। देखिए यहाँ पर जो पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के इलाके में हम बैठे हुए हैं, यहाँ सभी तरह के हमारे धर्मों की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ हमारे हिंदू भाइयों की भी दुकानें हैं और मुस्लिम भाइयों की भी दुकानें हैं और सिख भाई की भी दुकानें हैं। यहाँ पर जिस तरह से यहाँ नफरत जो चैनल्स वगैरह कुछ गोदी मीडिया के चैनल्स दिखा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के साथ लड़ने को हर वक्त तैयार है, ऐसा नहीं है। यहाँ पुरानी दिल्ली के अंदर आज भी गंगा जमुनी तहजीब उसी तरह जिंदा है जैसे कि पहले हुआ करती थी। जहाँ लोग दूसरी जगहों पे ये बातें फैला रहे हैं कि भाई हम मुसलमान हैं तो या हिंदू से सामान ना खरीदें, या हिंदू ये कह रहे हैं कि मुसलमान से आप सामान ना खरीदें, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं हमारे हिंदू भाइयों की, और यहाँ पर सब उससे मुसलमान भाई अपने सामान लेते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा बाजार मटिया महल में कितनी दुकानें और कितनी पुरानी दुकानें यहाँ पर हैं। एक कपड़े की दुकान है जैन साहब की, और एक यहाँ मसाले वालों की दुकान है, और एक अचार वालों की दुकान है। तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता आपको पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद पर देखने को मिलेगी। मस्जिद के बाजार को देखने के लिए, जामा मस्जिद के लोगों को देखने के लिए। मकसद ये नहीं कि यहाँ पर सिर्फ खाने के बाजार लगते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का एक बेमिसाल यहाँ पर मिसाल साबित होती है। और लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाना चाहते हैं जो आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर, अजान की आवाज़ को लेकर और बहुत सारी दीगर चीज़ों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं। जो तो आने वाले वक्त में ना तो मुसलमान चाहते हैं और ना गैर मुस्लिम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी बात हो जिससे इंतशार फैले। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब।
जहां देश के अंदर ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, वहीं आज हमने आपको दिखाया जामा मस्जिद का नज़ारा। अमूमन होता यह है कि जामा मस्जिद को दिखाया जाता है खाना पीना और शॉपिंग पे दिखाया जाता है। आज मैंने असद आज़ाद साहब के साथ यहाँ का दौरा करा और हमने एक ऐसी दुनिया आपको दिखाई है जामा मस्जिद के बारे में। तमाम हिंदू जो हमारे मुसलमान भाई दुकानदार हैं, जैन साहब हैं, अचार वाले हैं और एक जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर जो मैं बता रहा हूँ वो जामा मस्जिद से 50 कदम की दूरी पर है और आपको हमने वो हिंदुस्तान दिखाया। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ सब आते हैं, 12 महीने आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। और जो हमारे हिंदू भाई दुकानदार हैं उन्होंने बताया कि उनको यहाँ आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है। और हम तमाम मीडिया से, चाहे वो यूट्यूब मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोगों को भी चाहिए कि जो जामा मस्जिद की जो सही तस्वीर है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो यहाँ दुकानदार हैं उनको भी प्रमोट करें, ताकि देश के अंदर ये माहौल बने कि जो जामा मस्जिद है इसके अंदर जो है हमारे हिंदू भाइयों की दुकानें हैं और वो बहुत अच्छी अपनी दुकानदारी कर रहे हैं और सारे जो उनसे खरीदार हैं वो सब मुसलमान हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। असद आज़ाद के साथ जर्रान कुरैशी, यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, जामा मस्जिद, दिल्ली।